हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका संवेग आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 2024 के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपने अपर पीसीएस के नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में ये बात साफ तौर पर कही गई है कि इस एग्जाम के प्रीलिम्स की जुलाई में होने की संभावना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए संवेग आईएएस अपर पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए एक क्रैश कोर्स लेकर के आया है। ऐसे कैंडिडेट्स जो इस परीक्षा को पहली बार दे रहे हैं और अपनी तैयारी दिए गए समय में डिसिप्लिन तरीके से पूरी करना चाहते हैं, ये क्रैश कोर्स ऐसे कैंडिडेट्स को ध्यान में रख करके बनाया गया है। और ऐसे कैंडिडेट्स जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पिछली परीक्षाओं में किन्हीं वजहों से प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, वो भी इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे कोई भी डिस्कशन करने से पहले हम एक बार पेपर के पैटर्न को समझ लेते हैं और वर्तमान में हुए कुछ बदलावों को भी देख लेते हैं। अगर प्रीलिम स्टेज की बात करें तो यहाँ पर 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जनरल स्टडीज का होगा, दूसरा पेपर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का होगा। दोनों ही पेपर 150 मार्क्स के होंगे, जहां पर पहले पेपर में आपको 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और दूसरे पेपर में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। दोनों के लिए समय आपको 2-2 घंटे का दिया जाता है। हालांकि पेपर 2 यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जहां पर आपको 100 में से 33 प्रश्नों को सही रूप में हल करना होगा, यानी नेट आपके 33 प्रश्न सही होने चाहिए। और पेपर की जो मेरिट है यानी प्रीलिम्स की कट ऑफ जनरल स्टडीज यानी पेपर 1 से डिसाइड होगी। एक जरूरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि उत्तराखंड प्रीलिम्स एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, जो कि गलत उत्तर को अटेम्प्ट करने पर 1/4 मार्क्स की कटौती करेगी। नोटिफिकेशन में इस बात को भी साफ तौर पर कहा गया है कि अगर आप एक ही प्रश्न के लिए एक से ज्यादा उत्तर अटेम्प्ट करते हैं तो भले ही 4 ऑप्शंस में से आपका सही उत्तर अटेम्प्ट हुआ हो, लेकिन आपको उसके लिए 1/4 नेगेटिव मार्क्स यानी 0.25 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। देखिए, जहां तक सिलेबस की बात है तो इस बार उत्तराखंड पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही स्टेजेस पर व्यापक तौर पर बदलाव किए गए हैं। मेंस में किए गए बदलावों की बात हम आगे किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन जहां तक प्रीलिम्स की बात है तो आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में इस बात को क्लियरली लिखा हुआ है कि न्यूनतम 33% प्रश्न उत्तराखंड स्पेसिफिक होंगे, यानी 150 में से मिनिमम 50 प्रश्न उत्तराखंड से होंगे। इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि इस बार आप उत्तराखंड स्पेसिफिक सिलेबस को इग्नोर करके नहीं जा सकते हैं। जितनी मेहनत आपको जीएस के लिए करनी है, उतनी ही मेहनत लगभग आपको उत्तराखंड के पेपर के लिए भी करनी होगी। जहां तक उत्तराखंड स्पेसिफिक सिलेबस की बात करें तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। पहले भी इसमें लगभग 6 यूनिट्स थी और अभी भी 6 यूनिट्स ही हैं। उदाहरण के तौर पर पिछले सिलेबस में ज्योग्राफी के पोर्शन में वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और फिर ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड को सिलेबस में शामिल किया गया था। उसी प्रकार से सिलेबस को इस बार भी रखा गया है, लेकिन पूरे प्रीलिम्स के एग्जाम में उत्तराखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ा है। तो इस बार इस बात की पूरी संभावना है कि उत्तराखंड के सिलेबस के हर पोर्शन से सवाल पूछे जाएंगे। यानी ये कहा जा सकता है कि जितना उत्तराखंड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट इस बार उत्तराखंड की इकोनॉमी भी रहेगी। आइए देख लेते हैं अपर पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए हमारे द्वारा जो क्रैश कोर्स आयोजित किया जा रहा है वो आप किस रूप में अवेल कर पाएंगे। देखिए, क्लास इस बार दोनों ही माध्यम में चलाई जाएंगी, अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में। इंग्लिश मीडियम के लिए क्लासेस 27 मार्च से शुरू हो जाएंगी, जिसकी टाइमिंग सुबह 7:15 बजे से 9 बजे तक रहेगी। अगर आप ऑफलाइन माध्यम से इस क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो फीस 12,000 रुपए है, और अगर आप ऑनलाइन माध्यम से इस क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो फीस 10,000 रुपए है। अगर आप हिंदी माध्यम से इस क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो कक्षाएं 1 अप्रैल से प्रारंभ होंगी। समय रहेगा शाम के 6 बजे से 7:45 तक। ये कक्षाएं सिर्फ ऑनलाइन मोड पर ही संवेग आईएएस के ऐप पर उपलब्ध रहेंगी। अभी वर्तमान में चूंकि इसी समय पर संवेग आईएएस में आरओ मेंस का ऑफलाइन बैच चल रहा है, तो प्रीलिम्स ऑफलाइन हिंदी बैच को एकोमोडेट करने की समस्या के कारण हिंदी के बैच को ऑनलाइन माध्यम में ही रखा गया है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये क्रैश कोर्स आपके पढ़ने की स्टाइल को सूट करता है या नहीं करता है, तो आप डेमो क्लासेस से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको 3 डेमो क्लासेस फ्री दी जाएंगी। इसके लिए बस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ गूगल फॉर्म का लिंक है, वहां पर जाके रजिस्टर करना होगा। यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण बातें बताना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन मोड पर जो भी कक्षाएं कराई जाएंगी उनमें आप वैसे ही जुड़ सकते हैं जैसे ऑफलाइन मोड पर बच्चे जुड़े हुए हैं, यानी आप लाइव तौर पर ही उन क्लासेस से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। तो अगर आप दिए गए समय पर इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं तो ही इस क्रैश कोर्स से जुड़ें। एक और महत्वपूर्ण बात जो हम आपसे साझा करना चाहते हैं, चूंकि ये प्रीलिम्स के लिए एक क्रैश कोर्स है और यहाँ पर हमारा पूरा फोकस रहेगा कि हर हाल में आप
प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करें। तो इसमें सिलेबस के हर पोर्शन को बहुत ज़्यादा डिटेल से समझाने से ज़्यादा हमारा फोकस रहता है कि सिलेबस के हर पोर्शन में से प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं और आप उनको आसानी से कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये आप सीख पाएं। इसमें हमारे और आपके साझा डिसिप्लिन के साथ आपका समयबद्ध होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नियमित तौर पर इन क्लासेस को अटेंड करेंगे तो निश्चित ही आपका पहला पड़ाव यानी प्रीलिम्स स्टेज का एग्जाम बहुत ही आसान रहेगा। आइए आगे देख लेते हैं इस क्रैश कोर्स से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जनरल स्टडीज के 6 यूनिट्स दिए गए हैं प्रीलिम्स के स्टेज पर। तो सिलेबस में जो कुछ भी मेंशन्ड है 6 यूनिट में, उसका कंप्लीट कवरेज किया जाएगा। अलग अलग यूनिट्स में उत्तराखंड के सिलेबस को जिस हिसाब से मेंशन किया गया है, उनका हर एस्पेक्ट से कवरेज किया जाएगा, जिससे आप उन प्रश्नों को आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। जहां तक करंट अफेयर्स की बात है, तो जब एग्जाम पास आ जाता है, हम पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं, इंक्लूडिंग उत्तराखंड करंट अफेयर्स। और इस कवरेज में इस बात पर ज्यादा फोकस दिया जाता है कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनसे इस साल प्रश्नों के बनने की संभावना है। और अगर आप संवेग से जुड़े किसी भी कैंडिडेट्स के संपर्क में आए होंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि ये एक्सरसाइज काफी फ्रूटफुल रही है एग्जाम में। देखिए, चूंकि ये क्रैश कोर्स है, इसलिए हमारा ये कमिटमेंट आपके लिए रहेगा कि एक तो जो सिलेबस का कवरेज है वो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा और उसे टाइम बाउंड तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। जहां तक स्टडी मटेरियल की बात है, तो हमारा ये फोकस रहता है कि आप स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करें और हमारे क्रैश कोर्स में जब आप जुड़े हुए हैं तो अपने नोट्स खुद बनाएं। यही एग्जाम के प्रति आपका डेडिकेशन होता है, जो आपको एग्जाम की हर स्टेज में आसानी से पार करने में मदद करता है। हालांकि सिलेबस के कुछ पोर्शन जो कि आपको स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिलेंगे, उनको हम संवेग IAS के ऐप पर उपलब्ध करा देते हैं, जिसके लिए आपको उन्हें कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर उत्तराखंड का इकोनॉमिक सर्वे, उत्तराखंड का बजट, इनको जब आपको पढ़ाया जाएगा तो इनका स्टडी मटेरियल भी आपको संवेग IAS के ऐप पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। संवेग IAS की तरफ से आप इस बात के लिए बिल्कुल अश्योर रह सकते हैं कि जो भी हमारा गाइडेंस रहेगा वो रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा। बस हम आपसे यही अपेक्षा रखते हैं कि आप डिसिप्लिन रहें और समयबद्ध तरीके से इन क्लासेस को अटेंड करें। तो निश्चित ही आपकी जो मेहनत है वो प्रीलिम्स के स्टेज में जब रिजल्ट आएगा तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बहुत से कैंडिडेट्स की ये क्वेरी रहती है कि क्या इस क्रैश कोर्स में हम मेंस के टॉपिक को भी कवर करेंगे। तो संवेग IAS का ये स्ट्रांग बिलीफ है कि दिए गए समय में आपको प्रीलिम्स पर फोकस्ड रहना चाहिए, खासकर उस समय में जब आप इस एग्जाम को पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं या फिर UKPSC की पिछली परीक्षाओं में प्रीलिम्स का स्टेज आपके लिए बाधा बना हुआ है। मेंस के लिए 4 से 5 महीनों का समय आयोग की तरफ से दिया जाएगा और वो समय पर्याप्त है कि अगर आप मेहनत करें तो उस स्टेज को भी आप दिए गए समय में क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी के लिए हमारा स्ट्रांग सजेशन रहेगा कि आप प्रीलिम्स पर फोकस करें और उसी सिलेबस को टाइम बाउंड तरीके से कंप्लीट कर लें। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप संवेग IAS के क्रैश कोर्स से या फिर टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, ये दोनों ही चीजें आपको संवेग IAS के ऐप पर ही उपलब्ध होंगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8475904943 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस पर आप टेलीग्राम भी कर सकते हैं। इसके साथ ही संवेग IAS की टेस्ट सीरीज की डिटेल्स हम आपको अगले वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।